श्री कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका एक दिव्य धाम है जिसे गोलोक वृंदावन, साकेत, परमस्थान, सनातन आकाश, परनलोक या वैकुंठ भी कहा जाता है। गोलोक को प्रेम और भक्ति का धाम भी कहा जाता है। यह कोई साधारण लोक नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का अद्भुत केंद्र है। यह स्थान वैकुंठ से भी श्रेष्ठ माना गया है, जहां केवल प्रेम और भक्ति का वास होता है। गोलोक धाम को वैदिक शास्त्रों और पुराणों में सर्वोच्च धाम बताया गया है। यह भौतिक सृष्टि से परे परम धाम है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने निज स्वरूप में रहते हैं। इसे नित्य धाम कहा जाता है, यानी यह स्थान कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ न तो कोई दुख है, न कोई पीड़ा, न कोई भय। यहाँ केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति का साम्राज्य है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके परम प्रिय सखा सखियां अनंत काल तक लीलाएं करते रहते हैं। संपूर्ण 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित है और 3 करोड़ योजन में फैला हुआ है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर तीनों लोकों से ऊपर ब्रह्म ज्योति में विद्यमान है। गोलोक के वाम भाग में शिवलोक है, जहां परमात्मा अपने शिव स्वरूप में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत, ब्रह्म संहिता और अन्य ग्रंथों में गोलोक धाम की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह धाम 3 भागों में बटा हुआ है। गोलोक वृंदावन, जहां श्री कृष्ण अपनी गोपियों और गोप बालकों के साथ लीलाएं करते हैं। यहाँ यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, कुंजवन और रास मंडल जैसी दिव्य स्थलों की उपस्थिति होती है। श्वेत द्वीप, यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम माना जाता है, जहां कृष्ण गौर रूप में भक्तों के साथ प्रेम लीला करते हैं। अपर वैकुंठ लोक, जहां भगवान नारायण और अन्य दिव्य अवतार अपने स्वरूप में निवास करते हैं। यह धाम स्वर्ण, रत्नों और दिव्य प्रकाश से जगमगाता रहता है। यहाँ की भूमि चंदन से भी कोमल, वायु सुगंधित और जल अमृत के समान है। पुराणों के मुताबिक गोलोक अद्भुत दिखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण का लोक माना जाता है। गोलोक को बहुत सुंदर और अनोखा बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि गोलोक की सुंदरता देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। गोलोक धाम और वैकुंठ में अंतर कई लोग गोलोक धाम और वैकुंठ को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपनी आश्चर्य लीला में रहते हैं, जहां उनका भव्य रूप देखने को मिलता है। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी मधुर लीला में राधा रानी और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती, केवल प्रेम और भक्ति का प्रवाह होता है। वैकुंठ में भगवत प्राप्ति के लिए नियम और मर्यादाएं होती हैं, लेकिन गोलोक धाम में केवल शुद्ध प्रेम की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण है गोलोक की परम शक्ति। इस गायों के लोक के स्वामी श्री कृष्ण है, क्योंकि वो स्वयं एक ग्वाले हैं जिन्हें गायों से बहुत स्नेह है। श्री कृष्ण त्रिदेवों से भी ऊंची परम शक्ति है, इसीलिए उनके लोक को भी सभी लोकों से ऊंचा बताया गया है। माना जाता है कि जब आत्मा गोलोक में पहुंच जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भक्त्या तू अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन, अर्थात हे अर्जुन, मुझे केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए हमें श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य भक्ति करनी होगी। हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप करना होगा। निष्काम प्रेम को अपनाना होगा और भगवान से किसी भी भौतिक वस्तु की कामना नहीं रखनी होगी। अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को त्याग कर केवल कृष्णमय जीवन जीना होगा। गोलोक धाम का प्रमाण वेदों और पुराणों में ब्रह्म संहिता 5.29, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर भीपालयंतम। गोलोक धाम में कल्प वृक्ष होते हैं, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष होते हैं। श्रीमद् भागवत 10:90-48, गोलोक नामनि निज धामनि तले चत्तस्य। यह स्पष्ट करता है कि गोलोक धाम सबसे ऊंचा धाम है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.22, इसमें बताया गया है कि गोलोक धाम का आध्यात्मिक प्रकाश सूर्य के समान है, जो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है। गोलोक पर 1000 दल वाला भव्य व दिव्य कमल सुशोभित है। ऐसा लगता है मानो वह कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज हो। उसके ऊपर 16 दल का कमल है व उसके भी ऊपर
एक 8 दल का कमल सुशोभित है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ दिव्य सिंहासन है। 3 सीढ़ियों वाला वह सिंहासन अनमोल व अलौकिक दिव्य रत्नों व मणियों से अलंकृत होता है। उसी पर श्री भगवान कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 सखियों व श्री दामा सहित 8 गोपालकों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से जड़ित छंबर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में ऐसे करोड़ों छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल हैं। भगवान कृष्ण के वाम भाग में श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा से अपने दाएं पैर को टेढ़ा करके रखा है। वे हाथों में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने अपने मुस्कान भरे मुखमंडल व अपने दिव्य स्वरूप से अनेकों कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघों के समान श्यामल कांति है। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने उनके इस प्रकार दर्शन किए। इस धाम में राधा कृष्ण की रासलीला नित्य चलती रहती है। यह धाम कभी नष्ट नहीं होता, ये शाश्वत है। गोलोक धाम केवल एक स्वप्न नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण है। यहां जाने के लिए हमें केवल कृष्णमय जीवन जीना होगा और अपने हृदय को उनकी भक्ति में पूर्णता समर्पित करना होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।